संजय जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने किया या अपनी पार्टी से करवाया, दोनों प्रवक्ताओं को निलंबित करवाना, सदस्यता रद्द करना वगैरह वगैरह, इसके बावजूद ये जो देश है, नाराज देश, वो संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? वो माफी तक बात को क्यों ले जा रहे हैं? क्या दबाव है आखिरकार उन पर? देखिए, एक तो बात इस बार साफ है कि जो सिविल सोसाइटी में रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग है इस मसले को लेकर, और ये सिविल सोसाइटी का ही जो रिएक्शन है यही फोर्स कर रहा है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स इन मिडिल ईस्ट टू रिएक्ट। आप देखिए, यूएई ने अभी रिएक्ट किया, 24 घंटे के बाद रिएक्ट किया। सबसे देर से रिएक्शन देने वाले यूएई है, जिससे इंडिया का काफ़ी अच्छा संबंध है। तो एक प्रेशर है। आप देखिए, उनके जो इस्लामिक लीडर्स हैं उस कंट्रीज में, चाहे कुवैत में, कतर में, उन्होंने ये मसला उठाया शुरू में, बाद में फिर ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे चला गया। तो एक जो माहौल है वहाँ पे लोकल लोगों में वो नाराजगी है, और इस नाराजगी को पॉलिटिकल लीडरशिप भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट, आप समझिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती। मोदी सरकार किसी भी चीज पे इतना जल्दी झुकने वालों में से नहीं है। आप समझिए कितना ये फायर फाइटिंग मोड में आ गए। फटाफट उन्होंने स्टेटमेंट, अपॉलॉजी का स्टेटमेंट इशू कराया पार्टी ऑफिस से, फिर उन्होंने अपने 2 पार्टी स्पोक्स पर्सन को भी निलंबित कर दिया। तो मतलब उनको ये ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इनको समझ में आ गई। और इंडिया, देखिए, इंडिया का काफी स्टेक है मिडिल ईस्ट में। 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, $80 बिलियन से ज्यादा इनकम आता है वहां से, रेमिटेंसेज आता है। और अगर वहां पे इकोनॉमिक, और फिर यहाँ के इंडियन गुड्स इतने जाते हैं वहां पे, तो इकोनॉमिकली स्टेक इतना रहने पे अगर वहां पे बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट शुरू हो जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या फजीयत होगा। प्लस मोदी ने पिछले 8 साल में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफी इन्वेस्ट किया है एक न्यू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए मिडिल ईस्ट में। अब वो अगर इस ढंग के, इस रिएक्शन के बाद वो रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो जाता है तो इनका अचीवमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इनके डोमेस्टिक, तो अब इनको कैसे ये बैलेंस करे कि इनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इनका जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको कैसे कंटेन करे, सो दैट कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है और इंटरनेशनल इमेज है इंडिया का, वो इम्पैक्ट नहीं हो। ये चैलेंज है इनके लिए। अब ये दोनों में सक्सेसफुल होना भी संभव नहीं है, बिकॉज आप देखिए, बीजेपी सरकार के लिए ये डिफिकल्ट है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये शांत कर दे, क्योंकि इनका वोट बैंक है। अब इनको, दे आर प्रिजनर ऑफ दिस वोट बैंक। अगर ये वोट बैंक इनका खिसक गया तो फिर इनकी राजनीति भी खिसक जाएगी। दूसरी तरफ इनकी मजबूरी है कि रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट कंट्री से, गल्फ नेशन से अच्छा बना कर रखे, क्योंकि इतने लोग वहां रहते हैं, इतना इकोनॉमिक स्टेक है। तो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से आज भारत सरकार एक काफी डायलेमा में है, काफी उहापोह की स्थिति में पहुंच गया है। अब इसको कैसे एड्रेस करते हैं ये इसकी लीडरशिप पे ही डिपेंड करता है। जी।